समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान इन दिनों सीतापुर जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले की वजह से उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला पर गाज गिरती नजर आई थी। आजम खान ही बुरे फंसे क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और जेल की सलाखों के पीछे उन्हें भेज दिया गया है। ठीक ऐसे ही कुछ मामला घटनाक्रम विधानसभा चुनाव से पहले भी देखने को मिला था। चुनाव से कुछ वक्त पहले उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। चुनाव खत्म होने के बाद जब वापस आए, जीत गए थे, लेकिन रामपुर की सीट की बात करें तो वह जीत गए जेल की सलाखों के पीछे से। लेकिन इस बार हालात यह है कि वह ना तो प्रत्याशी बन सकते हैं, न ही उनका बेटा बन सकता है, क्योंकि जो सजा जितने सालों की मिली है उसके तहत जो नियम कानून कहते हैं कि वह चुनाव नहीं लड़ सकते और न ही जिन जिन को सजा मिली वह चुनाव लड़ सकते हैं। तो सवाल यह है कि अखिलेश यादव इस बार रामपुर सीट से किसको प्रत्याशी बनाएगा, क्योंकि पिछली बार रामपुर को जो बचाया था या जीता था यूं कहें तो वो आजम खान ही थे। विधानसभा चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें, साल 2019 में आजम खान ने अच्छी खासी जीत हासिल करी थी। इस पर बसपा ने उनका समर्थन देना चाहा था और दिया भी था। लेकिन इस बार हालात दोनों तरफ से उलट हैं, क्योंकि बसपा एक तरीके से बहुत बड़ा मुसीबत पैदा करेगी। फिलहाल तो ये सीट बीजेपी के खाते में है, क्योंकि 2022 के उपचुनाव में जब आजम खान ने इस सीट से इस्तीफा दिया था तब घनश्याम लोधी की सीट पर जीत हुई थी और आजम खान के ही खास अजीज दोस्त असीम रजा को इस सीट से हार का सामना करना पड़ा था। आजम के कहने पर ही अखिलेश यादव ने उन्हें टिकट दिया था, ना सिर्फ लोकसभा उपचुनाव में बल्कि उसी साल के अंत में जब उपचुनाव की स्थिति आई थी विधानसभा सीट की, जब आजम पर केस हुआ था और उनको सीट से हटाया गया था, तो आसिम रजा विधानसभा का उपचुनाव भी हार गए थे। अब दो चुनाव तो हार गए हैं, क्या हैट्रिक लगाने की सोच रहे हैं, सवाल इस पर है। क्योंकि उन्होंने जब कारण बताया था तब ये कहा था कि भाई वोट नहीं डालने दिया गया, लाखों लोगों को बूथ कैप्चरिंग हुई थी, ईवीएम में गड़बड़ी की तमाम बातें कही थी। अगर यही सब है तो फिर से उनके लिए बड़े रास्ते का रुकावट बनेगी यही सारी बाधाएं। लेकिन इस बार चर्चा इस बात की है कि आजम खान का बदला लेने के लिए आजम के किसी परिवार के सदस्यों को आगे करके समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड खेल सकती। अब आप भी सोच रहे होंगे कि भाई आजम की पत्नी, आजम का बेटा और खुद आजम खान जेल की सलाखों के पीछे, तो चुनाव कौन लड़ेगा। तो आजम की बड़ी बहू सिद्रा की लेकर चर्चा है कि सिद्रा को इस बार चुनावी मैदान में अखिलेश उतारते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सूत्रों के अनुसार सिद्रा पहले भी ये कह चुके हैं कि वह राजनीति में दिलचस्पी जताती हैं, मौका मिलने पर वह अपने कदम पीछे नहीं करेंगी और आगे आएंगी, फिर आगे आएंगी तो जीत कर ही दिखाएंगी, ये बात उन्होंने कही थी। और आपको याद दिला दें, जब आजम खान पहले भी जेल की सलाखों के पीछे थे तो वह तब भी रामपुर में काफी सक्रिय थी, कुछ चुनावी मंचों पर भी जाती थी। लेकिन इस बार भी ऐसे ही अगर हालात रहे, असीम रजा को लेकर चर्चा है कि उनको एक बार फिर से अखिलेश मौका दे सकते हैं, क्योंकि गलतियों से क्या पता सीख जाएं या हार का कहीं ना कहीं बदला लेना चाहें, वरना इसके बाद जो विकल्प बचेगा वो बचेगा सिद्रा। बाकी आजम खान पर नजर रहेंगी कि अखिलेश आजम से क्या कुछ पूछते हैं, क्या आजम खान के कहने पर इस बार प्रत्याशी उतारा जाएगा या अखिलेश के कहने पर। बाकी अखिलेश इस बार साफ है कि आजम खान का बदला ले रहे हैं। पिछली बार जब आजम जेल की सलाखों के पीछे थे तब अखिलेश ने उनको लेकर कोई बात नहीं कही थी, ना मुलाकात की थी। लेकिन इस बार आजम खान को लेकर अखिलेश समय समय पर उनका समर्थन दे रहे हैं और ये बात हर जनता देख रही है। ये कहा गया कि आजम खान को मुस्लिम होने की सजा मिली है, मतलब इस मामले को एक अलग ही दिशा दी गई। अब देखते हैं जो दिशा गई है वो सही दिशा है या नहीं, इससे जनता का समर्थन उन्हें मिलता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।